बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फ़ॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया के साबिक़ सुपरस्टार मरहूम जनाब कादिर ख़ान साहब के बारे में। अल्लाह कादिर ख़ान साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टर थे, बेहतरीन अदाकार थे। वो जिस फिल्म में भी काम करते थे उस फिल्म की पहचान यानी कादिर ख़ान से ही होती थी। चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, अनिल कपूर हो, मयामथन चक्रवर्ती हो, या जितने बड़े गोविंदा हो, या यानी इससे संजय दत्त हो, जितने बड़े स्टार उस फिल्म में क्यों ना हो, जिस फिल्म में कादिर ख़ान साहब काम करते थे उस फिल्म की पहचान कादिर ख़ान साहब से होती थी। लोग अगर आप पूछते थे भाई आपने वो फिल्म देखा हुआ है, कौन सा फिल्म, वो कहते थे जिसमें कादिर ख़ान साहब हैं। तो वो कादिर ख़ान साहब जिस फिल्म में भी होते थे, चाहे वो साइड हीरो होते थे या बाप का रोल करते थे या वैसे विलन का रोल करते थे, वो पूरे फिल्म को उठाए रखते थे। पूरे फिल्म का यानी एक तरफ पूरी कास्ट को रख लें, एक तरफ कादिर ख़ान साहब को अकेले रख लें। कादिर ख़ान साहब न ही सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि अपने आप में एक एकेडमी थे। एक सीखने के लिए जो नए एक्टर थे वो अक्सर कादिर ख़ान साहब से सीखने के लिए गौर लेते थे, सबक लेते थे। वो उनसे पूछते थे, एक्टिंग के तरीके पूछते थे। अगर आप उसका इस तरह का जो आम नॉर्मली बात करने का स्टाइल देखें तो उसका इम्प्रेशन देखें, वो जिस तरह बात करता है या जिस तरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी है, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसमें कादिर ख़ान में कोई बनावट नहीं है। वो फितरी तौर पर एक कुदरती तौर पर एक्टर हैं। लेकिन उसने तकरीबन 30 साल तक बहुत बड़ी फिल्में दी, बहुत बड़ी हिट फिल्में दी, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े मकाम पर पहुंचाया कादिर ख़ान साहब की फिल्मों की वजह से। जहां इंडिया की फिल्में कामयाब हुई वहाँ इंडिया की यानी गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिला, इंडिया के अवाम के लिए टैक्स का बहुत पैसा मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब कादिर ख़ान साहब कमज़ोर हुए, जब कादिर ख़ान साहब बीमार हुए, न उसके पीछे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री नज़र आई, न गवर्नमेंट नज़र आया, न गवर्नमेंट ने कभी उसकी पुरसान हाल किया, न उनसे उनकी तबीयत पूछी, न उनका इलाज वगैरह का बंदोबस्त किया, न अखराजात के बंदोबस्त किए। यहाँ तक कादिर ख़ान साहब ये इंडिया में जितने टाइम थे या इंडिया से बाहर लंदन वगैरह या जिधर भी गए वो अपने खर्च पर गए। वो अकेले हाल में थोड़ा बहुत अगर उनको अपने बच्चों का सपोर्ट था। मैं हैरान हूँ इस बात पर, इंडिया की गवर्नमेंट ने न उसके कभी खदमात का एतराफ़ किया, न उनके लिए किसी अवार्ड का ऐलान किया, न उसके किसी भी बात का यानी एतराफ़ किया। अगर आप उसे देखें वो बीमारी की हालत में, अच्छा इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ें या इंडिया की गवर्नमेंट को तो छोड़ें, इंडिया के अंदर जो एक्टर हैं अगर आप देखें, गोविंदा का एक टाइम में तकरीबन करियर ख़त्म होने वाला था। फिर यही कादिर ख़ान है जिसने गोविंदा को अपने साथ कास्ट करवाया, अपनी तरफ से फिल्में दिलवाई, फिर उसको वापस एक बूस्ट दिया, एक करियर वापस शुरू कराने में उसका अहम किरदार था। या चाहे संजय दत्त हो, अनिल कपूर हो या इंडिया के जितने भी बड़े एक्टर्स हों, कादिर ख़ान साहब ने हर एक की मदद की है और हर एक की फिल्म में न काम करके भी मदद किया है। बहुत से एक्टरों को, बहुत से हीरोज़ थे उनको मुतारफ़ भी करवाया, उनके लिए फिल्में भी लेकर दी, यानी डायरेक्टरों को मिन्नतें भी की। लेकिन कादिर ख़ान साहब ने कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं किया, कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड न किसी के लिए गिले शिकवे किए, न ही किसी के पर कोई एहसान जतलाया। वो उनका बड़ापन था। वो जितने बड़े एक्टर थे उतने ही बेहतरीन इंसान थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कभी भी कादिर ख़ान साहब के लिए यानी हक तो ये बनता था कादिर ख़ान साहब को, इंडिया के जिस तरह दूसरे एक्टरों को
यानी अमिताभ बच्चन को या धर्मेंद्र वगैरह को या उनसे दूसरे एक्टर हैं जितेंद्र वगैरह को अवार्ड्स दिए गए हैं, जो इंडिया के बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। उसके साथ साथ कादिर खान के लिए अवार्ड का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया या कादिर खान के इलाज के लिए कोई भी यानी इमदाद का ऐलान नहीं किया गया, उनकी मदद नहीं की गई। मदद तो भाई अल्लाह ने उनको दिया था, वो खुद भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए जो किया, जिस मुल्क के लिए दिन रात काम किया, फिल्में दी, मुल्क को तरक्की दी, मुल्क के लिए पैसे यानी टैक्स वगैरह दिए, मुल्क के लिए इतने पैसे कमाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब कादिर खान साहब का आखिरी वक्त आया, वो अकेला था, वो बेसहारा था। हालत ये थी कि जहाज से जब उसकी लाश उतर रही थी, वहाँ कोई भी न गवर्नमेंट का नुमाइंदा था, न वो कोई एक्टर था, न कोई इंडस्ट्री का बंदा था। ये जज्ब मामूल जिस तरह मरने के बाद लोग गुज़र पर आ जाते हैं, वो कब्र पर आ जाते हैं या दफनाने पर आ जाते हैं, ये कोई किसी पर एहसान नहीं होता। ये तो नॉर्मली सारे करते हैं। इतने बड़े स्टार को इस तरह बेसहारा छोड़कर, यानी देखें, वो तो जैसा भी था उसने अपना टाइम पास कर लिया। वो जाकर अपने खालिक हकीकी से मिले, वो अपने कब्र में चले गए। अब वो वापस तो नहीं आ सकते। अगर गवर्नमेंट कुछ उसके लिए करती या उनके दोस्त करते, आज उनका नाम होता, आज उनका भी मकाम होता। और आज जब कादिर खान का नाम लिया जाता तो साथ उनका भी नाम लिया जाता कि भाई इसने कादिर खान के इस मुश्किल हालात में उनके साथ रहे या उनका मदद किया। तो मेरे ख्याल में तो कादिर खान साहब जो एक बेहतरीन इंसान थे, जो यानी उनसे जितना हो सकता था उसने लोगों से अच्छा ही की। लेकिन नसीब की बात है, अल्लाह उनके आखिरत को अच्छा करे। मेरे ख्याल में अगर कोई भी शख्स अगर कादिर खान के साथ एक नेकी करता या उस टाइम उसको उस मुश्किल टाइम में काम देता, तो ये उनके अपने लिए भी बेहतर था। हम लोग आज ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई है कादिर खान साहब को और उनके खिदमात को यानी एक सलाम पेश करने के लिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।